सोवियत संघ एक विघटनक एक जटिल प्रक्रिया थी जो कि कई वर्षों तक चली और इसमें कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक शामिल थे। सोवियत संघ की स्थापना 1922 में एक संघीय समाजवादी राज्य के रूप में की गई थी, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे, जिसमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी CPSU का राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार था। हालांकि 1980 के दशक के अंत तक आंतरिक और बाहरी दबावों के संयोजन ने सोवियत प्रणाली को कमजोर करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण 1991 में संघ का अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन में योगदान देने वाले कई कारक थे। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकट था, जो 1980 के दशक के दौरान देश में विकसित हुआ था। सोवियत नेता मिखाइल गोबार्चेव ने सोवियत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और इसे और अधिक कुशल बनाने के प्रयास में अधिक सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे पेरेस्ट्रोइका के रूप में माना जाता है। हालांकि सुधारों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करने का अनपेक्षित परिणाम था, जिससे बुनियादी वस्तुओं की कमी और आबादी में व्यापक असंतोष पैदा हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयवादी आंदोलन का उदय था। इन आंदोलनों को अधिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान भी भावना से प्रेरित किया गया और उन्होंने मॉस्को में केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। एस्टोनिया और लातविया जैसे कुछ गणराज्यों ने स्वतंत्रता के लिए जोर देना शुरू कर दिया था, जबकि यूक्रेन और बेलारूसा जैसे अन्य गणराज्यों ने सोवियत प्रणाली के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग की। इस समय सोवियत आबादी के बीच राजनीतिक मोहभंग और निंदक की भावना बढ़ रही थी। CPSU का लंबे समय से राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार था और कई लोगों का पार्टी के भ्रष्टाचार और अक्षमता से मोहभंग हो गया था। इसके अलावा सोवियत सेना को अफगानिस्तान और अन्य जगहों पर अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, जिससे शासन में जनता का विश्वास और भी कम हो गया। बाहरी दबाव ने भी सोवियत संघ के विघटन में भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ ने सोवियत अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला था और 1980 के दशक के अंत में तेल की कीमतों में गिरावट ने देश की वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर दिया। इसके अलावा 1989 में बर्लिन की दीवारें की गिरने से सहित पूर्वी यूरोप में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, उनका सोवियत नेतृत्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्पष्ट हो गया था कि सोवियत संघ अब अपनी सीमाओं से परे घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। 1980 के दशक के अंदर और इसके अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि सोवियत संघ संकट में था। गोबार्चेव के सुधार के प्रयास वांछित परिणाम देने में विफल रहे थे और देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं से घिर गया था। 1991 में कट्टरपंथी कम्युनिस्टों के एक समूह ने मॉस्को में सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन उनका तख्ता पलट असफल रहा और गोबार्चेव ने अपनी स्थिति बनाए रखने में वो सक्षम थे। हालांकि तख्ता पलट ने सोवियत प्रणाली की नाजुकता को उजागर किया था और इसके बाद के महीनों में कई गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया और विभिन्न गणराज्य स्वतंत्र राज्य बन गए थे। सोवियत संघ ने विघटन का विश्व व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने शीत युद्ध की समाप्ति और दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक को पतन को चिन्हित किया। इसके पूर्व सोवियत संघ के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिनमें से कई ने बाद में वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल का अनुभव भी किया।